एक बड़ी खबर जो आई थी वो इन्फ्लेशन डेटा आपका बढ़कर आया था। 15 महीने की ऊंचाई पर है भारत का इन्फ्लेशन डेटा। इससे पहले 27 महीने के निचले स्तर पर था, अब 15 महीने की ऊंचाई पर है। क्या समझना है इस डेटा से और बाजार का क्या नजरिया बन रहा है, इसको देखकर आइए एक बार समझते हैं वरुण के साथ। वरुण बताइए। डेफिनेटली दीप, तो जब नंबर आया तब तो सबको डरा दिया था क्योंकि 7.44% पे आया। हम 4% के आसपास हमेशा देखते थे, तो 15 महीने की ऊंचाई पे आया, लेकिन आना ही था क्योंकि खासकर टमाटर के दाम आप देखिए किस तरह से आसमान छू रहे थे और बाकी वेजिटेबल्स के दाम जो थे यानी कि सब्जियों के दाम जो थे उसने सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किया, क्योंकि जो फूड इन्फ्लेशन है वो अगर आप देखेंगे तो 10.6% पे आया है और ये 42 महीने की ऊंचाई पे पहुंच चुका है। तो सबसे बड़ा विलन अगर इन्फ्लेशन में कोई था तो फूड इन्फ्लेशन था। हालांकि कोर इन्फ्लेशन अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे 10 बेसिस पॉइंट के आसपास की गिरावट देखने मिली है और कमोडिटीज़ को एक्सक्लूड करेंगे तो करीब 20 बेसिस पॉइंट के आसपास की गिरावट जो है वो कोर इन्फ्लेशन में देखने मिली है। अब इसको लेके सब चिंतित तो थे, लेकिन ब्रोकरेज हाउसेस ज़्यादा चिंतित यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे। इनका कहना है कि एक्सपेक्टेड था कि क्योंकि फूड इन्फ्लेशन इतना बड़ा है तो इसके लिए इन्फ्लेशन बढ़ के आएगा और आरबीआई भी इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। इसके लिए आरबीआई की तरफ से कोई बड़ा एक्शन जो है आने वाली पॉलिसीज़ में ये नहीं देख रहे। इनफैक्ट ये कह रहे हैं कि शायद आने वाले और कुछ महीनों तक आपको जो सब्जियों के बढ़ते हुए दाम है उसके वजह से इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ता हुआ ही नज़र आएगा। एल नीनो का भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट शायद अभी भी देखना बाकी है। साथ ही साथ कच्चे तेल के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं हो सकता है वो थोड़ा और ऐड कर दे आपके इन्फ्लेशन के लिए, लेकिन इसके बावजूद शायद आपको रेट हाइक देखने नहीं मिलेगा। सीएलएसए का कहना है कि दिसंबर तक हो सकता है कि आपको ब्याज दरों में कटौती देखने मिले, लेकिन अगर यहाँ पे फेड 25 बेसिस पॉइंट रेट हाइक कर देता है तो शायद जो पहले ये सोच रहे थे कि दिसंबर तक रेट कट होगा वो नहीं होगा। इनफैक्ट आरबीआई भी 25 बेसिस पॉइंट आसपास रेट हाइक कर सकता है अक्टूबर में अगर फेड ने अपना रेट हाइक किया, और जो रेट कट का सिलसिला है वो फेब से शुरू होगा और उसके बाद 125 बेसिस पॉइंट के आसपास का रेट कट ये मान रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि सीपीआई में अभी और बढ़ोतरी हो सकती है। नवंबर के बाद से इन्फ्लेशन काबू में आएगा और उसके बाद वो 6% की नीचे आएगा और 2024 की दूसरी तिमाही तक ब्याज दरों में कटौती नहीं होगी। यूबीएस का कहना है कि FY24 की बाद जो पॉलिसी में आरबीआई की तरफ से रेट एक्शन की उम्मीद नहीं है, FY24 तक नहीं है। इनफैक्ट FY24 के लिए जो सीपीआई का आंकड़ा अब ये मान के चल रहे हैं वो 5.4% के आसपास का है। नमूरा का भी यही कहना है, सिटी का कहना है कि आगे ब्याज दरों में तो बढ़ोतरी नहीं होगी, लेकिन रेट कट का जो साइकिल है पहले ही मान रहे थे कि अप्रैल 2024 से शुरू होने वाला है, अब ये मान रहे हैं कि शायद ये साइकिल जो है जून 2024 से शुरू हो सकता है। तो रेट कट साइकिल आपको दीप याद होगा, हमने जब पॉलिसी पोल भी किया था तब कहा था कि फरवरी के पहले ये होने वाला नहीं है, और अब लोगों के जो एस्टीमेट्स थे तब अप्रैल थे, अब ये खसक खसक के और जून तक जा रहे हैं। तो अगर इन्फ्लेशन ऐसे ही आता रहा तो रेट कट के लिए दिक्कतें और बढ़ती जाएगी। हाइक तभी होगा जब फेड हाइक करेगा। परेशानी यही है कि फेड अगर हाइक करेगा तो शायद हमारे सेंट्रल बैंक को भी फॉलो थ्रू करना पड़े। 3 बार तो हमने पॉज कर दिया है, बट रेट कट तो खैर अब काफ़ी समय तक नहीं है और टल गया है।